हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 195 होने वाला है और जो डेली क्लास चला रहे हैं उसका 15 नंबर का होने वाला है। तो सीजीएल का 30 दिन का जो क्लास चला रहे हैं उसका आज 15वां नंबर का होने वाला है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। सारा प्रीवियस ईयर जो रिसेंट के एग्जाम में पूछा गया है उन्हीं का कलेक्शन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है आने वाली आकृति अगला सा कौन सा चिन्ह होगा, बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, तो ध्यान से देखिएगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन में, इसी टाइप का क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन आपका नहीं बनता रीजनिंग में, इसलिए फुल मार्क्स नहीं आता है। यहाँ बताते क्या हुआ है, देखिए ये वाला, देखिए ये वाला आकृति, देखिए यहाँ पे एक आकृति बनाते हैं, आपको समझाते हुए चलते हैं। ये जो आकृति था, अब एक बड़ा डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे हम आपको समझाएंगे। ये जो आकृति है ना, इस साइड में आ गया है। ऊपर का जो है लेफ्ट से कहाँ आ गया है आपका, सॉरी राइट से आपका कहाँ आ गया है, लेफ्ट में आ गया। तो देखिए यहाँ पे फिर सेकंड में क्या होगा, ये वाला जो आकृति रहेगा गोल वाला, फिर यहाँ आ जाएगा इस स्थान पे, यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ। फिर थर्ड में क्या होगा, ये वाला जो आकृति रहेगा आ जाएगा यहाँ पे, आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आया हुआ। चौथा में क्या होगा, ये जो अपर का साइन है ये वाला आ जाएगा राइट साइड में। तो आपका एक प्योर इमेज जो बनता जाएगा वो कैसा बनेगा, तो वो ऐसा बनेगा कि एक यहाँ पर ऐसा एरो बना है। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बताते चलिए। देखिए आगे क्या होगा, ये तो हो गया किस में चारों में ऑप्शन दिया, ये तो बहुत बड़ा दुविधा हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अगला चीज़ देखते हैं। अच्छा, अगला चीज़ अगर हम देखने का कोशिश करते हैं तो ये वाला चीज़ नीचे आ रहा है, ये वाला चीज़ कहाँ आ रहा है, नीचे। फिर अगला डायग्राम में ये वाला चीज़ कहाँ आ रहा है, देखिए नीचे। फिर अगला डायग्राम में ये वाला चीज़ देखिए कहाँ आ रहा है, नीचे। फिर अगला डायग्राम में ये वाला चीज़ कहाँ आना चाहिए, नीचे। अरे बात समझ में, ये देखिए ट्राइंगल यहाँ था, सेकेंड घर में यहाँ पे। ठीक, फिर देखिए ये वाला जो यहाँ था, अगला घर में कहाँ होगा, यहाँ पे। फिर अगला घर में ये वाला जो यहाँ था, अगला घर में यहाँ आएगा। तो फिर ये वाला जो यहाँ है, अगला घर में कहाँ चलाएगा, नीचे। इसका मतलब अब इस तरह से हो रहा है। ठीक है, अब ये वाला चीज़ कहाँ आ जा रहा है, यहाँ आ जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, आ रहा बात समझ में। अब बोलिए कहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ पर है 2 प्लेस में। देखिए तो यहाँ पे प्लस है, ये वाला डायग्राम गलत हो गया और ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला नहीं होगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ट्रायंगल चाहिए था। 2 चीज़ हो गया। अब बचा अगला सवाल बचता है कि क्या करना चाहिए। तो अगला चीज़ देखते हैं, ये हैशटैग जो है ना इधर आ रहा है तो अपना साइन मतलब दूसरा इमेज बन जा रहा है। फिर यहाँ ट्रायंगल है, यहाँ पे हैशटैग, यहाँ पे चाहे उसका नहीं छोड़ते, दूसरा सोचते हैं, दूसरा सोचते कौन सा बताएगा। हाँ ये देखिए, ये सर्कल, ये देखिए सर्कल यहाँ चला जा रहा है। तो ये सर्कल कहाँ चला जा रहा है, यहाँ चला जा रहा है, देखिएगा ध्यान से। ये सर्कल यहाँ पे था गोल, फिर कहाँ चला गया, सेकंड डायग्राम में यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर ये ट्रायंगल है यहाँ चला रहा है, तो ये जो एरो है ये ऊपर चला, तो ये @ ये कोना में आ जाएगा। तो ये कोना में कौन सा, यहाँ पे प्लस है, ये वाला गलत हो गया। कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर 1। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था जिसमें हम आपको समझाने के लिए टाइम लिए, लेकिन यकीन मानिए कि मैक्सिमम हम लोगों का 25 से 30 मिनट का अंदर सारा क्वेश्चन हम आपको समझाने का साथ ख़त्म करवा देंगे। ठीक है, आपका 1 घंटा हम लेंगे नहीं। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा 110%। कहता है आपका सीटिंग अरेंजमेंट जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो 7 आदमी हैं, एक पंक्ति में खड़े हैं। इस बार कैसे खड़े हैं, पंक्ति में। अच्छा, बनाते हुए चलेंगे। हाँ, कहता है एक पत्रकार एक फार्मिस्ट के ठीक दाईं ओर है। ये जो पत्रकार है फार्मिस्ट के दाईं ओर है। ठीक है, पत्रकार, तो कहीं पे पत्रकार बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं पत्रकार। किसके दाईं ओर है, फार्मिस्ट के, तो यहाँ पे हो जाएगा फार्मिस्ट। आगे बढ़ते हैं, और एक शिक्षक के ठीक बाईं ओर है। ये जो पत्रकार है शिक्षक के कहाँ है, बाईं ओर है, शिक्षक के बाईं ओर। ठीक है, सबका फेस कहाँ कर दिए हैं, सबका फेस हम दिखाए हैं। ठीक है, इधर खड़ा है, ऊपर में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। आगे बढ़ते हैं, एक वकील एक अकाउंटेंट के ठीक दाईं ओर। अभी वकील और अकाउंटेंट को थोड़ा देर छोड़ते हैं। वकील और फार्मिस्ट के बीच एक व्यक्ति है। तो अगर यहाँ अगर वकील बैठेगा तभी तो वकील और फार्मिस्ट के बीच कितना व्यक्ति बैठ जाएगा, एक। यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ वकील नहीं बैठ सकता, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी कौन बैठा हुआ है, शिक्षक। अगर फार्मिस्ट और वकील के बीच बैठाना होगा तो वकील को इधर ही बैठाएंगे, तभी वकील और फार्मिस्ट के बीच एक व्यक्ति बैठ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक वकील अकाउंटेंट के ठीक दाईं ओर है। तो यहाँ पे अकाउंटेंट होगा, यहाँ पे कौन होगा, अकाउंटेंट। ठीक है, अकाउंटेंट, उसके बाद है वकील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक शिक्षक और डॉक्टर के बीच 2 व्यक्ति है। ये शिक्षक है और डॉक्टर के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे बैठा देते हैं डॉक्टर, तभी तो हो पाएगा, क्योंकि 7 आदमी। देखिए मेरा बात समझिए, 1 2 3 4 5 6 आदमी अलग हुए। इस शिक्षक के बाद अगर बीच में 2 आदमी बैठाते यहाँ और इधर डॉक्टर लिखते तो 9 जन 10 जन हो जाता, तो नहीं करते हुए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर कहाँ बिठाएंगे, डॉक्टर यहाँ बिठा देंगे, तब डॉक्टर और शिक्षक के बीच कितना आदमी बैठ जाएगा, 2 आदमी बैठ जाएगा। ठीक,
एक वास्तुकार और फार्मिस्ट के बीच दो व्यक्ति, एक वास्तुकार और फार्मिस्ट, ये रहा फार्मिस्ट तो यहाँ हो जाएगा वास्तुकार। वास्तुकार क्या समझ में आ गया? पूरा आपका ख़त्म कर दिया हम। अब आंसर निकाल लीजिए। कहता है बीच में कौन बैठा है, तो बीच में कौन बैठा है? 1 2 3, 1 2 3, तो बीच में कौन बैठा है? तो बीच में बैठा है फार्मिस्ट। कौन बैठा है? फार्मिस्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बीच में कौन बैठा? फार्मिस्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पूरा मन से समझा दिए हम आपको। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी हम आपको तरीका सिखाएं, बोले हैं बड़ा वाला को पकड़िए। तो बड़ा वाला आपको क्या बताता है? तो बड़ा वाला आपको यही बताता है कि टी के बाद यू आना चाहिए। टी के बाद क्या आना चाहिए? यू आना चाहिए। बड़ा वाला यही बताता है ना। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं टी। टी के बाद क्या आया? यू भी डब्लू। अच्छा, टी यू भी डब्लू। उसके बाद इसको एक अलग करने का कोशिश करते हैं, टी यू भी डब्लू। उसके बाद है यू भी। यू भी है, यू भी कहीं देखिए डब्लू के बाद यू है, कहीं देखिए डब्लू के बाद भी है। तो इसका मतलब यहाँ देखिए कहीं डब्लू के बाद यू है। इसका मतलब ये अपना पैटर्न बार बार चेंज कर रहा है। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक ही जैसा रहता है ना, तो टी यू भी डब्लू, टी यू भी डब्लू, टी यू भी डब्लू, इस तरह से चलता रहता है। लेकिन यहाँ पता चल गया कि हर मतलब एक अपना पैराग्राफ के बाद अपना चेंज कर, मतलब हर एक जो ग्रुप है उसके बाद अपना चेंज करता जा रहा है। तो यहाँ यू भी है, तो यहाँ यू भी है, तो यहाँ पे यू भी है, तो यहाँ पे अगर टी बिठाते हैं यू भी टी डब्लू, ये हो जाएगा। अच्छा कैसे सोच पा रही वाला देखिएगा, क्या कर रहे हैं जानते हैं? क्या कर रहे हैं? देखिए यू भी दूसरा तीसरा को पहला दूसरा में लिख दे रहे और टी को डाल दे रहे। सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ पहला वाला उठा के तीसरा स्थान में डाल दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा। तो ये हटाइए यहाँ से, यू भी टी डब्लू ये हटाइए। अब क्या करिएगा? भी टी रहेगा और ये जो पहला स्थान पे यू है इसको डाल दीजिएगा तीसरा स्थान पे, है कि नहीं है? तो बोलिएगा हाँ ये ग्रुप तो कंप्लीट है। अब आते अगला, तो अगला क्या करना है? दूसरा और तीसरा आदमी को पहला स्थान पे रखना है। तो दूसरा तीसरा कौन था? यहाँ पे देखिए भी टी, ठीक है ना। अच्छा दूसरा सॉरी टी यू, तो टी यहाँ पे बैठेगा, क्या बैठेगा? टी। तो टी यू भी डब्लू, इस ग्रुप को फिर अलग करते हैं। तो यू भी क्या है? यू भी, तो यहाँ क्या मिसिंग है? मिसिंग क्या है? तो मिसिंग है टी। मिसिंग क्या है? टी, तो यहाँ बिठा देंगे टी। फिर यहाँ भी डब्लू भी है और यहाँ क्या मिसिंग है? तो यहाँ पे भी मिसिंग है क्या? टी। तो इस तरह से आपका देखिए ग्रुप बन जाएगा, यू भी टी डब्लू भी टी यू। आपका ग्रुप बन चुका है, रेडी हो चुका है। क्या क्या बैठा है? टी टी, ठीक है, टी 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 टी, सब टी है का? अरे बाप रे बाप, सब तो टी है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ते हैं, करिए इसको, करके दिखाइए, करने का कोशिश करिए जल्दी जल्दी, ठीक है ना। एक मतलब रीजनिंग के लिए 25 सेट के लिए आपको 1 घंटा कोई बात का मायने नहीं बनता। देखिए क्या हो रहा है। अच्छा 21 और 19 से हमको या तो इस तरह से भी आंसर ला सकते हैं या तो इस तरह से भी आंसर ला सकते हैं। हॉरिजेंटली भी आ सकता है और वर्टिकल भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इतना मोटा मोटी बात समझ में आ रहा है, 21 और 19 से ही करके कुछ काम बनाना है। तो कैसे होगा? जोड़ जाड़ के घटाव करके गुना करके होगा। अगर 21 गुना 19 करते तो क्या 299 आता है? नहीं, ये तो कितना हो जाएगा? 400 का लगभग हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है बोले तो? 19 से कम 19, 19 दूना 38, 38 और 39, 399। तो दिख तो रहा है साफ साफ। अगर इसमें अगर हम 100 घटा देते हैं, 100 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 299 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 299। हो गया। इसी तरह से दूसरा वाला चेक करते हैं। 18 गुना 22 कितना हो जाएगा? 18 दूना 36 के 6 और 18 दूना 36 और 3 कितना हो जाएगा? 39, 396। तो इसमें अगर हम लोग माइनस कर देंगे 100 तो 296 दिख रहा है? बोलिएगा हाँ दिख रहा है, मतलब अच्छा है, दिख रहा है तो बढ़िया ही है। 296। आगे क्या दिख रहा है? 32 गुना कितना करे तो 348 वाला आएगा। तो 32 गुना, कुछ मत करिए, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगाइए, थोड़ा तो दिमाग लगाइए। 32 में 8 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा और 100 घटाएंगे तो 10 में 6 घटेगा तो यहाँ पे कुछ आएगा नहीं वैसे 8 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कहता है 4 होना चाहिए, या तो 24 या तो 14। तो 24 से गुना करेंगे तो 600 का 5 पहुँच जाएगा और हमको 400 का पास जाना है तो 14 से गुना करेंगे। आ रहा भैया समझ में? 32 गुना 14 कितना होगा? 14 दूनी 28, 14 42, 42 और 2 44।
इसमें माइनस कर दीजिए कितना 100, कितना आंसर आ जाएगा 348। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है और इजीली बनता जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कोई भी उद्यान पार्क नहीं है। कोई भी उद्यान क्या नहीं है? पार्क नहीं है। ये है उद्यान और कोई भी उद्यान क्या नहीं है? पार्क नहीं है। मतलब दोनों में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। ये है उद्यान और ये है पार्क, इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। क्रॉस कर दिए। आगे कहता है कुछ उद्यान स्कूल है और कुछ उद्यान क्या है? स्कूल है। तो कुछ उद्यान क्या है? स्कूल है। चलिए अब आते हैं, तुलना करते हैं इन लोगों का क्या क्या बात है। कोई भी पार्क उद्यान नहीं है। देखिए अगर कह रहा है कोई भी उद्यान पार्क नहीं है तो पार्क का भी गुस्सा है, बोलेगा हम भी कोई उद्यान नहीं होंगे। जाओ, अगर तुम कोई उद्यान मेरा पार्क नहीं बनेगा तो हम कोई पार्क भी तुम्हारा उद्यान नहीं बनेंगे। एकदम सही बात कह रहा है। आगे कुछ स्कूल उद्यान है। ये देखिए ये है स्कूल और ये है उद्यान, दोनों एक दूसरे को टच करके जा रहा है तो कुछ हिस्सा है, बिल्कुल है। कुछ पार्क उद्यान है। पार्क और उद्यान जब झगड़ा करिए लिया तो उसमें कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो केवल 2 निकलता है यहाँ से, 1 और 2। केवल कौन सा निकलता है? 1 और 2। ठीक है ना, है ना? तो केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर 4। इजी क्वेश्चन है, सबको समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन जब भी इतना बड़ा दिया रहता है और सामने सामने दिया रहता है ना, कभी जोड़ घटाव चलता रहता है इस तरह से, कम बेसी, तो इतना थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना चाहिए। इसमें तो खैर बढ़ता ही गया कि इतना समझना कि अल्टरनेट वाला ज़रूर होगा ये। ठीक है ना? देखिए अगर हम 3 2 5 करते हैं, 5 4 9 करते हैं, 9 2 11 करते हैं, 11 4 15 करते हैं। ठीक है। तो उसी तरह से 4 2 6 करेंगे, 6 4 10 करेंगे, 10 2 12 करेंगे, 12 4 कितना कर देंगे? 16। वाह, बन गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस ये प्रैक्टिस का खेल है। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपका स्ट्रांग होता जाएगा और जितना स्ट्रांग होगा आप दूसरे सब्जेक्ट के लिए अपना समय बचा सकते हैं। क्या सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबको समझ में आ गया। ठीक है ना? 3 से 5 हो रहा है, 5 से 4 9 हो रहा है, पहले 2 4 2 4 2 4 बढ़ रहा है, इसी तरह 4 2 6 6 4 10 10 2 12 12 4 16। समझ में आ गया भैया? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, जो कराते तो उसमें अंक लिखा रहता था या कुछ साइन रहता था, इसमें भी सेम है। तो कहता है वो क्या कहते हैं हमसे, ब्लू का विपरीत बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या क्या कॉमन है। तो येलो, ब्लैक, लीजिए भैया, किसी तीन गो तो फेस है इन लोगों का, 3 गो फेस है ना, ब्लू है, वाइट है, ब्लैक है। इसमें 2 गो तो कॉमन है, मिल गया। तो बचा रहा सवाल ब्लू का, तो ब्लू किसका बन जाएगा? वाइट का बन जाएगा। ब्लू का है ना, येलो ब्लैक, तो ब्लू का क्या हो जाएगा? वाइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। ठीक है, बहुत सारा प्रैक्टिस कर चुके हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे आते हैं। इनमें से हमको अलग चुनना है। क्या चुनना है? अलग, यानी कि विषम चुनना है। क्या चुनना है? विषम। तो विषम चुनना है तो सबसे पहले चेक करते हैं। 3 1 7, तो 7 3 10 और 1 कितना हो रहा है? 11। ठीक है। 3 और 1 4 4 9 कितना हो रहा है? 13। फिर कितना हो रहा है? 3 4 7 9 16। मतलब ये काम गड़बड़ा गया लगता है, देखते हैं। और 3 4 7 7 7 14। हाँ, ये ऐसे नहीं हुआ। हम सोच रहे थे, जानते क्या, सबको जोड़ के देखते हैं कि कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। ठीक है ना? सम विषम का भी ख्याल रखते हैं, लेकिन ऐसे नहीं हुआ है। ऐसे नहीं हुआ है तो दूसरा तरीका तुरंत अपनाना पड़ेगा हमको। बेकार है, पूरा लिख लिए हैं। तो जोड़ करके तो नहीं हुआ, घटाव करके क्या? नहीं, घटाव करके भी तो नहीं हो रहा है। क्या हो सकता है, सोचिए। तो अब हम एक और ट्राई अपनाते हैं। जब ये सब अपना लिए तो देखते हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का भी ख्याल रखते हैं। तो 3 से सब कटता है? 3 से तो सब नहीं कट रहा है ना? 3 से कोई भी नहीं कट रहा है। 7 से 7 चौके 28, ये भी नहीं कट रहा। 7 चौके 28, ये भी नहीं कट रहा है। 9 से 9 तिया 27, 4 बचा, 47 बचा, नहीं 9 से नहीं कट रहा है। 11 से 11 दूनी 22 और 9 97, 11 दूनी 22 और 9, हाँ देखिए 319 भागा 11, 11 दूना 22, 9 बचेगा, 11 9 99 हो रहा है। और बाकी कोई संख्या भी 11 से भाग नहीं है, तो बाकी सभी अभाज्य है। कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य है। समझ में आ गया? तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। यही एक विषम मतलब अलग है इनमें से। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक भाज्य संख्या है। आगे बढ़ते हैं। इतना मस्त क्वेश्चन है ना, इसको अगर सही में कहा जाता है ना, तो वो थंबनेल वाला नहीं कि 2 सेकंड में सॉल्व करना सीखे। ये एक्चुअली में क्वेश्चन 2 सेकंड वाला ही है। हम आपको ट्रिक के साथ बता देंगे। देखिए 2 सेकंड बोलेंगे तो 2 सेकंड। कहता है कि अब पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी है। ऑप्शन में देखिए 2 गुना कौन है?
तो ऑप्शन में 2 गुना है, ये नहीं, सब तो 2 ही गुना है। इस आधार पे छोड़ के ये देखते हैं, 20 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र की 12 गुना थी। क्वेश्चन पढ़ लिया, अब आंसर पे आते हैं। 20 साल पहले का बात किया तो 15 वाला तो आंसर कोनो कीमत पे नहीं होगा, ठीक है। आगे आते हैं 7, 20 में 27 में 20 घटा देंगे कितना बचेगा 7, तो और इधर कितना बचेगा 20 घटा देंगे 34, 7 और 34 में कोई रिलेशन नहीं है, 12 गुना बोला था, नहीं होगा। इसमें घटा देंगे 20 तो कितना बचेगा 13, इसमें घटा देंगे 20 44, 13 और 44 में कोई रिलेशन नहीं, यहाँ घटाते हैं 20 में 22 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा 2, और यहाँ 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा 24, तो कितना मल्टीपल है इसका 12 मल्टीपल। समझ में आ गया। बोलिएगा कंसेप्ट पे बात करिए कि तरीका हमको सिखा दीजिए, जैसे ज़िंदगी में कभी भी आए तो हम लोग बना ले जाएं, तो हम आपको वो तरीका भी सिखा दिए, ये ट्रिक सिखा दिए कि कैसे इसको काम करना है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो मान लेते 20 साल पहले फादर भाई साहब थे 12 गुना 12x, और सन कितना है x से मान लेते हैं। 20 साल पहले का डाटा आ जाते हैं करंट में। बेटा का उम्र कितना हो जाएगा x + 20, फादर कितना हो जाएगा 12x + 20, दोनों आ गया वर्तमान में, पहुंचा दिया दोनों को वर्तमान में। अब वर्तमान में आ गया, बेटा का 2 गुना है। अब पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से कितना हो जा रही है 2 गुना, तो बेटा में गुना करना गलती से, पिताजी में गुना नहीं कर देना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सन कितना था 100 साल का मान लिए, 20 साल पहले का डाटा है, पिताजी कितना है 12x गुना, साफ साफ बोला है। अब पिता की आयु, तो अब करने के लिए 20 साल पहले का डाटा था, तो अब आप 20 साल पहले आप 10 साल के थे, तो अब कितना हो रहे होंगे 30 साल के। समझ में आ गया। तो उसी तरफ दोनों तरफ जोड़ेंगे, बेटा बढ़ रहा है तो बाप भी बढ़ेगा, मतलब पिताजी भी बढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है, अब जो हो रहा है 2 गुना हो जा रहा है बेटा, तो बेटा में 2 गुना करिए, तो 2x + 40 हो जा रहा है ना। इधर 12x है तो इधर आएगा 10x हो जाएगा, घट जाएगा 2x, और 20 से 40 और 20 आगे घट जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 दूना 20, x का वैल्यू कितना आ गया 2। हमसे क्या पूछता है, तो 12 दूना कितना हो जाएगा 40, 12 दूना कितना हो जाएगा 24, और ये कितना हो जाएगा 2 साल का। तो हमसे क्या पूछा वर्तमान आयु, तो वर्तमान में इसमें भी 20 जोड़ देना है, और वर्तमान में इसमें भी 20 जोड़ देना है, 22 और 44। मज़ा आ गया कि नहीं आ गया। दोनों तरीका सिखा दिया आपको। ऑप्शन नंबर 1 मैथमेटिकल वाला क्वेश्चन है, यह भी पूछा जाता है ना, रीजनिंग का ही पार्ट है, कन्फ्यूज़न नहीं होना। कह रहा है इसका प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता चेक कर लीजिए, ठीक है। तो कौन सा नहीं बनाया, एक बार क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए और उसके बाद आंसर पे आइए कौन सा नहीं बन सकता है। तो ध्यान से देखिए कौन सा नहीं बन सकता। आपको ऊपर में क्या ऐसा है जो दिख रहा है कि नहीं होना चाहिए, बोलिए, कहीं दिख रहा है, बोलिए। ये कभी ज़िंदगी में नहीं बनेगा, क्योंकि ऊपर में जो लिखा हुआ उसमें आई कहीं नहीं है और इसमें क्या है आई है, तो ये कभी ज़िंदगी में नहीं बनेगा। आ रहा समझ में बात। आगे कहता, कुमार का परिचय देते हुए विक्रम ने कहा, इसकी माता मेरे पुत्र की पत्नी है। मेरे पुत्र, मेरे पिता के पुत्र, पहले हम आ जाते हैं भैया, हम मेरे, तो विक्रम भाई साहब थे, विक्रम मेरे पिता, तो विक्रम के पिता विक्रम भी लड़का ही है, ठीक है, के पुत्र। आ रहा है डायग्राम नहीं समझ में आता है, हम समझाते हैं। लड़का था कोई विक्रम, उसके पिताजी कहाँ रहते हैं ऊपर, लड़का लोग के लिए प्लस दिखाते हैं, ठीक है। के पुत्र की पत्नी, अरे भैया आपके पिता के पुत्र, आप तो खुदे हो जाइएगा कि नहीं। और साफ साफ बोला है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मतलब हम खुद लास्ट एक इकलौता संतान है, तो विक्रम इकलौता है। के पुत्र की पत्नी, तो विक्रम के मतलब विक्रम के पिता के पुत्र, मतलब विक्रम का ही कोई क्या है पत्नी है, पत्नी को एरो से दिखाते हैं माइनस, पति पत्नी को, ठीक है, लड़की है पत्नी, जाहिर सी बात है लड़की होगी। इसकी माँ मेरे पुत्र की, अब इसकी कोई, ये किसी की माँ है तो इसका कोई क्या होगा, बच्चा होगा। इनके कोई क्या होंगे, बच्चे होंगे, या प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। कहता कुमार का विक्रम से क्या संबंध है। अच्छा बच्चा का है, लड़का है ना, तो कह रहा कुमार का विक्रम से क्या संबंध है। ये जो कुमार है विक्रम का क्या लग रहा है, बेटा लग रहा है। क्या लग रहा है, बेटा, पुत्र। क्या समझ में आ गया कि नहीं, क्या लग रहा है, पुत्र लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला, आगे साइन बदलना है, ठीक है। साइन नहीं बदलना है, 2 नंबर्स दिए गए हैं उसको बदलना, किसको बदलने से सही रहेगा, ठीक है। इक्वेशन भी दिया गया है, तो एक काम करते हैं, पीछे से भी आप ट्राई करिए, कोई हर्जा नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 बैठाइए, तो 6 बैठाइएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो गए 20, 20 से कितना हो जाएगा 26, और यहाँ पे 6 बैठाइएगा, है ना, 3 को 6 कर देना, यही तो, 6 को 3 कर देना, तो यहाँ कितना हो जा रहा था, 5 हो गए 20 से 26, और ये हो जा रहा था हमारा 4,
तो 26 में 4 घटेगा कितना हो जा रहा था, इधर से 22 हो जा रहा था। इधर 3 को 6 में बदलना, 6 को 3 में, इधर भी। तो 7 चौका 28 घटाओ 3 मतलब 25, 25 अच्छा सॉरी 7 चौका 28, 28 में 6 गया कितना हो गया 22, 22 जोड़ यहाँ पे कितना बैठेगा 12, 22 12 44। तो ये वाला नहीं हो रहा है, ये वाला नहीं हो रहा। मुंह से भी सॉल्व करना सीखते भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगला ट्राई करते हैं, 5 और 7 को ट्राई करते हैं, लिख के कर 3, 5 और 7 बोला है ना, 3 + 7 गुना 4 -24 भागा 3। 7 की जगह क्या कर देंगे 5, 5 चौके 20 घटाओ 3 और 36 वाला भागा करके तुरंत लिख देते हैं 6 छक्के 36। सॉल्व करिए, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ से 7 चौका 28 3 31, 31 में 8 घटेगा कितना हो जाएगा 23, 5 चौके 20, 20 से 26, 26 में 6 3 घटेगा कितना हो जाएगा 23। बन रहा है कि नहीं बन रहा, बोलिए बन रहा है। एकदम ताम झाम कुछ नहीं, एकदम चुपचाप क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, ठीक है, आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर लगाते जाइए और आंसर लॉक करते जाइए। लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितना में कितना सही होता है आपका, है ना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन सा समुच्चय संख्या से संबंधित है, तो बताइए कौन सा संबंधित है, बताइए। अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है उसको हम समझने का ये कोशिश करेंगे कि क्या ये स्क्वायर क्यूब कुछ भी जोड़ घटाव करके आसपास हो रहा है। अगर इसका स्क्वायर करते हैं और इसमें घटाते हैं तो 225 में 102 घटाने का कोई मायने नहीं है, नहीं आंसर आएगा 300। 225 में 102 जोड़ने से भी नहीं होगा क्योंकि 5 2 7 हो जाएगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कुछ पास पहुँचने का कोशिश करते हैं, दोनों को जोड़ करके गुना करके होगा 117, नहीं हो रहा है। एक काम करते हैं, देखिए 15 गुना 7, 15 7 कितना हो जाएगा 105, साफ साफ पता चल रहा है। और 102 इसमें गुना अगर 2 से कर देंगे, क्योंकि इसका मल्टीपल यही लोग ऐसा था जो इसको जोड़ करके ला देगा 204, कितना हो जाएगा 105 और 204 जब जोड़ देंगे कितना हो रहा है 200, कहाँ हो रहा है 105, 15 7 102 दूनी 204, कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 105 और 204 309, 313 है यहाँ पे। और अपना मन से ऐड कर देते हैं कितना +4, तो हमारा टोटली कितना आ जाएगा 313। आगे बढ़ते इसी तरह से। तो कौन सा आंसर ऐसा ला सकता है, देखिए यूनिट डिजिट से करने का कोशिश करें। 11 7 77 और 4 दूनी 8, 7 8 15, 15 4 19 हो सकता है, 229 हो सकता है, ठीक है ना। 77 और इधर हो जाएगा आपका करीबन 150 का हो जाएगा, 15 7 22। ट्राई कर लेते हैं क्या जाता है, हो जाएगा। 11 में कितना से गुना करिएगा, 11 में गुना करिएगा 7 से, 11 7 कितना हो जाएगा 77 77। फिर गुना करिएगा 74 में कितना से 2 से, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 7 8 15, 14 7 21 और 1 22, 225। और फाइनली 225 में कितना जोड़ देना पड़ेगा 4, तो कितना हो जाएगा हमारा 229। क्या सबको बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इतना अच्छा अच्छा प्रैक्टिस सेट आपको यहीं मिलेगा जो 100% रियल रहेगा, और कहीं जाने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप समय रहते सही जगह चुन लेते हैं तब आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, वरना बस देखते रह जाइए। आगे आते हैं, एमीटर और विद्युत धारा कौन सा संबंध रखता है। देखिए इलेक्ट्रोमीटर घनत्व नहीं होगा, दाब बैरोमीटर, रिलेशन ठीक था लेकिन उल्टा दे दिया था, इधर हो जाएगा। दाब तो बैरोमीटर से ही मापते ना प्रेशर, तो विद्युत धारा इधर है तो दाब होना चाहिए था इधर, ये भी गलत हो जाएगा। ये ध्रुवमापी चरण कुछ नहीं है। और एकमात्र ऑप्शन बच गया आपका, क्या बच गया हाइग्रोमीटर, आर्द्रता। तो आर्द्रता इधर है, उसके बाद उधर मापने वाला चीज़ है हाइग्रोमीटर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम इजी, दुनिया का सबसे इजी सवाल। कुछ नहीं, ये जो फोल्ड जहाँ पे किया गया है इसको खोल दीजिए इधर, तो ये वाला खोलिएगा इधर तो मिरर इमेज बना देगा ना, ऐसा ही बना देगा सेम टू सेम। और ये वाला बना देगा ऐसा ही सेम टू सेम। कुछ नहीं है, ऊपर में ए सीधा, नीचे में ए इस तरह से। तो क्या कह रहा है, अच्छा इधर से मोड़ दीजिए तो सिर्फ इधर आ जाएगा, ये हटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं। एगो ऊपर एगो नीचे, इधर से भी देखिएगा तो वही बात बताएगा, एगो ऊपर और एगो यहाँ पे कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। कहानी समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो कौन सा सही हो जाएगा, ये देखिए ये ऊपर है ये नीचे है, ठीक है। ये दोनों नीचे नीचे गलत, ये दोनों ऊपर ऊपर, ठीक है। कौन सा होगा बोलिए दोनों में से, बोलिए दो डायग्राम में कौन सा होगा। हाँ आपका सटेगा नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है।
दोनों चित्र कभी मिलेगा नहीं आपस में, क्योंकि साफ साफ यहाँ देखिए दोनों अलग अलग है ना। यहाँ दोनों देखिए, इसके बीच में एक लाइन ऐसा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, करिए इसको। कह रहा है फाइनेंशियल को ऐसे लिखा गया है। क्वेश्चन आज अच्छा है, इसलिए थोड़ा समझाने में आपको टाइम लग रहा है। आज अच्छा क्या, डेली अच्छा ही लाते हैं। फाइनेंशियल, इसको कोडिंग कैसे कर रहा है, इसको कैसे कोडिंग कर रखा है, तो लिखा एफ का प्लेस वैल्यू 6, आई का लिखा है 9, एन का कितना लिखा है 5, ए का कोड कितना होता है 1, एन का कितना लिखा है 5, 3 9 1 3। अगर जिसको नहीं समझ में आया उसको हम इजीली देसी भाषा में एकदम समझा देते हैं। आई का कितना होता है, आई का तो छोड़िए कहानी, एन का कितना होता है 1 + 4 कर दिया है, एन का होता है 14, 1 जोड़ 4 कर दिया, एल का कितना होता है 12, 1 जोड़ 2 कर दिया, बाकी कहानी सारा सेम था। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका भी कहानी बना लीजिए। LUCRATIV, ल्यूकरेटिव। क्या क्या बोल सकते हैं, रैपिडली एकदम धड़ाधड़ बोलते जाइए तो 3, 21 का कितना 3, एल का कितना 3, बाबा रे बाबा 3, आर का कितना 9, ए का कितना 1, फिर टी है 2 का 2 है रहेगा है ना, 9 रहेगा, 2 2 कितना रहेगा 4 और कितना रहेगा 5। एकमात्र ऑप्शन आपको कौन सा दिखेगा, ऑप्शन नंबर 4, जिसमें तीनों 3 है। अच्छा ऊपर में भी था, कोई दिक्कत नहीं है, 4 5 यहाँ पे पीछे है ना। आगे बढ़ते हैं, इसमें त्रिभुज गिनना, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और ऑप्शन एलिमिनेट भी लगाइएगा, मारपीट मत करिएगा क्वेश्चन के साथ। हम आपको दिखाते हैं, ऐसे हम खींच देंगे, कोई दिक्कत होगा आपको, बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। आपको वही चीज़ हम दिखाना चाहते हैं, देखिए ठीक। 1 2 3 4 5 6, इस एंगल से कितना निकल गया 6, मिटाते हैं आप, साफ रखते हैं डायग्राम। ठीक, यहाँ से टोटली निकल गया 6, यहाँ से भी कितना निकल जाएगा उल्टा में 6, जो यहाँ पे होगा वही चीज़ यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे होगा वही चीज़ यहाँ पे होगा। 6 इधर गिनते हैं, देखिए देखिए 3, जो चीज़ यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे भी है, कितना हो गया 3, तो 6 6 12 3 15 3 18 हो गया। तो ये 19 वाला पार कर जाएगा, हटाइए 21 भी पार कर जाएगा। हम बोल रहे हैं ना पार कर जाएगा, मतलब पार कर जाएगा। ठीक, लड़ने वाला कोई सवाल इसमें नहीं है। बोलिएगा गिन के दिखा दिए, गिन के दिखा देंगे। 18 हो गया ना, यहीं पे खड़ा खड़े। ठीक है 18 हो गया। आपको और दिखाते हैं, ये देखिए छोटका सा 19, ये देखिए छोटका सा 20, जो इधर होगा वो उसका उल्टा होगा 20, ये देखिए 21, ये देखिए 22। ठीक है, अभी बहुत सारा, चिंता मत करिए, अभी बहुत सारा, 22 हो गया। और दिखाते हैं 22 के बाद ये देखिए छोटा 23, ये देखिए छोटा 23 हो गया। इधर देखिएगा ये छोटा कितना हो जाएगा 24। ठीक है 24 हुआ, मिटाते हैं। ठीक है ना, 24 हुआ। अच्छा और दिखाते हैं आपको, 24 के बाद ये देखिए 25, जो इधर होगा वो इधर भी होगा। 25 के बाद ये देखिए 26। ठीक है, और दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ से 27, और ये देखिए यहाँ से मिटा के दिखाते हैं, एगो इधर दिखाते हैं। 27 कहाँ होगा, ये देखिए 27। ठीक, इसी तरह से आप जब गिनिएगा तो आपको 29 से ज़्यादा मिलेगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आप गिन लीजिएगा, 31 से आपको क्या होगा यहाँ पे ज़्यादा निकलेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4, 29 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, 27 तक तो पहुँचाइए दिए। अगला पे आते हैं, करिए। इसमें अलग कौन सा है, तो कुछ नहीं, एकदम दुनिया का हल्का सवाल है। कैसे, डेली प्रैक्टिस करिए, डेली डेली। देखिए जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, समझाना जरूरी है। UOVG, GMF, देखिए कैसे तुरंत समझ में आ जाएगा चुटकी में। HFE, DVR। आप नोटिस करिए यहाँ पर 4 और 22, इन दोनों का अंतर कितना, अगर O है, O है, ये 15 और ये कितना 22, 15 22 का अंतर कितना हो जाता है 7 हो जाता है, या 15 7 22 कह सकते हैं। जी कितना होता है 7, ये कितना होता है 6, तो बीच वाला कितना आ रहा है 13, ये कितना है 8 है ना, ये कितना है 5, तो ये कितना आना चाहिए था 6 आया है। ठीक है भैया, अच्छा आया है। 4 और ये 18, तो ये कितना आया 22, बीच वाला गलत निकला कि नहीं निकला, ये वाला आ रहा है बात समझ में। सबको आखिरी पहले को जोड़ करके बीच वाला, लेकिन वो बदमाशी कर दिया, कौन सा HFE वाला, ऑप्शन नंबर 3। यही इसमें क्या हो गया, विषम निकल गया। बहुत देरी हो रहा है, बढ़िए फटाफट एकदम। देखिए B के बाद CDE, X के बाद YZA, C के बाद DEF, अल्टरनेट करके बढ़ रहा है। एक बार इधर से बढ़ रहा है 2 घर, मतलब 3 घर समझ लीजिए, और एक बार इधर से बढ़ रहा है, कहानी ख़त्म। W के बाद XYZ,
जैसे बी के बाद सी डी, उसी तरह से ओ है तो एल होना चाहिए MNO, तब ना होगा LMNO ZL। ये ख़त्म, ये ख़त्म। आगे बढ़ते हैं। ओ VWX है, कहाँ गलती हो रहा है? जो CDEF, तो यहाँ पे अच्छा यू है, यू VWX सही तो जा रहा है। कैसे हो रहा है देखिए, अब आपको लिख कर ही बताना पड़ेगा। बैक्टीरिया, कैसे हो रहा है? बी के बाद क्या होता है? CDE। ए के बाद क्या लिखा हुआ है? अच्छा जो लिखा हुआ है उतारिए चुपचाप, FWBUFX। अच्छा अब समझ में आ गया। देखिए देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बहुत एकदम समझ में आ गया। अरे भैया जो देखिए यहाँ पे नोट लिख देते हैं, जो वोवेल है, वोवेल्स में क्या हो रहा है? -3 हो रहा है। और जो कॉन्सोनेंट है, जो कॉन्सोनेंट है उसमें क्या हो रहा है? +3 हो रहा है। कहानी क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। डब्लू के बाद क्या हो जाएगा? XYZ। ओ है ना, ओ में क्या करना? माइनस करना, कितना हो जाएगा? L हो जाएगा। अच्छा यू में भी माइनस करके ही जाना होगा, है ना? आ रहा समझ में? S तो S ले लेते हैं, तो R लेंगे, R STU, तो R होना चाहिए। ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म। ऑप्शन नंबर 1 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गैरेज को ऐसे लिखा गया है, GHIJABCDE। जी के बाद अरे 7 3 10 1 4 5 RSTU, फिर 3 18 3 21, फिर 1 4 5 3 4 3 4 3 4 बढ़ रहा है ना ऑफिस के लिए। तो 3 बढ़ाते 15 3 कितना हो जाएगा? 18, यानी कि R हो जाएगा। ठीक है, ओ 4 घर EF 6 4 10, 10 के बाद कितना हो जाएगा? J हो जाएगा। ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म। ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए जब टाइम का किल्लत लग रहा है तो हम लोग कैसे एकदम ऑप्शन अप्रोच लगा के एकदम मार के तुरंत निकल जाएंगे। ठीक है, आइए बेसिक मोटा मोटी बात बताते हैं हम आपको। ये डायग्राम को हमको दर्पण इमेज बताना है, कुछ नहीं करिए, आंख बंद करिए, और ये जो ऐसे एगो ऐसे डायग्राम बनाइए, ये जो ऐसे डायग्राम बनाए इसको ऐसे बनाइए। ठीक है, इधर जाके देखना चाहिए, ये नहीं होगा कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। 3 गो ऑप्शन बचा, ये C कभी एक साथ तीनों नहीं रहेगा। ठीक है, ये हटाइए, देखिए यहाँ पे C ऐसे, तो 2 गो C इधर ला के दिखाइए और एगो C को उधर दिखाइए। इसका मिरर इमेज का बात करें, कि EC बन जाएगा ऐसा C, EBC बन जाएगा ऐसा C, और ये जो EC इस साइड देख रहा था आपका लेफ्ट में, इधर जाकर राइट में हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बोलिए? तो ये सेम डायरेक्शन का ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इससे हल्का हल्का सवाल और क्या ला सकते हैं? कहता है चीखना, गरजना, चिल्लाना, तीनों तो भैया सेम चीज़ है। आवाज़ तेज करना, लेकिन बुदबुदाना, आस्ते से बोलना जैसे हम बोले। ठीक है ना, ये अलग हो जाएगा। आगे आते हैं, कहता है कलम केज नहीं है, मेज, कलम मेज लेखन सामग्री। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कलम लेखन सामग्री है और मेज ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है आपको। अगला बढ़ते हैं। देखिए इसको तो करोड़ों बार समझा चुके हैं, छांटते हैं क्या जाता है। आर के बाद सब में आर तो है ही है। आर के बाद सबसे पहले ABCD में क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ई। तो REA, यहाँ पे D है, यहाँ पे P है, यानी 4 नंबर पहले आएगा। 4 के बाद कौन आना चाहिए? 5 आना चाहिए। ये नहीं होगा। 5 के बाद कौन आ जाएगा? 3 आएगा कि 1 आएगा? तो 3 में O है और 1 में कितना U, तो पहले 3 आएगा। कितना आएगा? 3। तो 4 5 3, ये भी नहीं होगा आंसर। 3 के बाद अब 1 आएगा कि 2 आएगा? 1 में क्या है? र्यूबेरिक। 2 में क्या है? र्यूम। तो RU पहले B आता है कि M आता है? ABCD में पहले B आता है, तो पहले 1 वाला आएगा। ये भी खत्म हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? करोड़ों क्वेश्चन ऐसा करा चुके हैं। सारा प्रैक्टिस सेट खोल कर देखिए, सारा प्रैक्टिस सेट आपके लिए यूज़फुल है। आगे बढ़ते हैं। S के बाद TUV, WXYZAB, यहाँ पे B बैठना चाहिए। ABCDE, FGHIJKLM। कहीं गलत हो रहा है कुछ? तो यहाँ पर प्रो लेवल से सोचा गया है AEI, और यहाँ पे क्या बैठ जाएगा? O, वोवेल। तो यहाँ पे वोवेल्स बैठ जाएगा, तो BOC। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।